भगवान को स्वयं जाना पड़ा एक बार कोर्ट अपने भक्त के लिए गवाही देने के लिए। हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो घटना मैंने आपको बताई है, जो अभी मैंने वाक्य आपको बताया, बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है और ये कलयुग की एक घटना है। देखिए, एक भक्त की भक्ति इतनी अटूट थी कि साक्षात श्री कृष्ण चले आए उसके लिए, अपने भक्त को सही साबित करने के लिए। बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने कई बार वृंदावन जाते हैं या कभी भी गए होंगे, या आप लोगों ने नहीं गए तो सुना भी होगा। वृंदावन में एक पागल बाबा का मंदिर है, उनको पागल बाबा कहा जाता है। अभी वो है नहीं, प्रभु के चरणों में स्थान ले चुके हैं। और जब वो थे उस वक्त पर, जब वो आते थे या कहीं जाते थे, लोग उनको देखकर बोलते थे कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, देखिए। तो उनको जज साहब क्यों कहा जाता था? क्योंकि असल में क्या था, वो पहले जज ही थे, लेकिन अपना सब कुछ त्याग करके प्रभु भक्ति में लग गए थे। मैं पूरा वाक्य बताता हूँ। देखिए, इसमें दो चीज़ें आपको मिलेंगी। एक सरल स्वभाव मिलेगा एक भक्त का, जिसके लिए स्वयं ठाकुर जी आए, श्री बांके बिहारी महाराज जी आए और अपने भक्त को सही साबित करने के लिए उन्होंने कोर्ट में आके गवाही दी। और एक आपको मिलेंगे जज साहब, जो पागल बाबा के नाम से बाद में मशहूर हुए और श्री कृष्ण भगवान के उन्होंने साक्षात दर्शन करे। तो दो चीज़ें हैं। चलिए चर्चा करते हैं, मैं इस विषय को आगे बढ़ाता हूँ। और ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है। असल में क्या हुआ, एक बार एक बहुत ही सरल व्यक्ति थे, वो भारत की ये घटना है, दक्षिण भारत की ये घटना है। वहाँ पर क्या हुआ था कि एक गरीब परिवार था। जो ये व्यक्ति थे बहुत ज़्यादा गरीब थे और बहुत ज़्यादा सीधे सज्जन व्यक्ति थे। इनकी बिटिया थी, उसकी शादी होनी थी। शादी के लिए अब गरीब परिवार था, पैसों की बहुत समस्या रही, पैसे नहीं हो पाए। तो उन्होंने सोचा कि इस शहर के एक सेठ हैं, उनसे पैसे ले लेता हूँ और धीरे धीरे उनको चुका दूंगा ब्याज सहित। तो ऐसा सोच करके उन्होंने पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद में, अब पहले क्या होता था, जो सेठ होते थे, साहूकार होते थे, लोग उनके पास जाते थे, वो लोग दे देते थे पैसे, लेकिन एक जो भी ब्याज उस पर लगाते होंगे वो उससे ब्याज वसूलते थे। अब वो जो सेठ था, जो पैसे दे रहा था व्यक्ति, वो पहले ही कई लोगों के साथ धोखेबाजी कर चुका था, तो उसका नाम बहुत बदनाम था इस चीज़ को लेकर के। तो जब वो पैसे लेने जा रहा था तो उसे कुछ लोगों ने पहले भी समझाया था, उसकी पत्नी ने भी कहा था कि वो पहले ही 2-3 लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है, तुम उससे पैसे मत लो। तो उन्होंने कहा कि और कोई रास्ता नहीं है, और वो हमारे साथ धोखाधड़ी क्यों करेगा, हम तो उसको समय पर उसके पैसे दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब ऐसा होता है, वो जाते हैं और पैसे वहाँ से ले लेते हैं, और जो सेठ था, जो भी लिखा पढ़त वो करता है, उसको एक पर्चा बना के दे देता है व्यक्ति को, और दे करके उसको भेज देता है और पैसे ले आता है वहाँ से। अब बिटिया की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद में वो व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे मेहनत करके पैसा अपना सेठ को चुकाने के लिए चले जाते हैं, उसको पैसे दे देते हैं। अब पैसे देने के बाद में जब वो देखता है ये तो बहुत ज़्यादा सीधा साधा व्यक्ति है, इससे तो दोबारा से भी पैसे लिए जा सकते हैं। तो क्या होता है, पैसे देने के बाद में उस वक्त पर जब व्यक्ति ने पैसे दिए थे सेठ को, तो उस वक्त पर बिहारी जी की एक फ़ोटो या एक मूर्ति उस वक्त पर मौजूद थी सेठ की दुकान में, क्योंकि भगवान को तो सभी मानते। अब भगवान के रास्ते पे चले ना चले, लेकिन पूजा तो सब करते हैं, मानते सब है प्रभु को। तो उसके वहाँ पर वो चित्र लगा हुआ था वहाँ पर, और उसने देख लिया था। उसने कहा कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आशीर्वाद से मैं कर्ज आज चुका पा रहा हूँ। तो ऐसा होने के बाद में सेठ कह देता है कि ठीक है जाओ। सेठ अपने कहीं पर कुछ लिखता है, लिखने के बाद वो डायरी को बंद करता है और अपनी लॉकअप में रख देता है। और देखिए, रखने के बाद में क्या होता है, जब सेठ जो व्यक्ति होता है वो अपने घर पहुंच जाता है। उसका नाम भी भोला होता है, नाम भी भोला है और वो भी भोला है। और उससे कोई भी कुछ भी पूछता है तो वो सीधा वो एक बात कहता है, रघुनाथ जाने, रघुनाथ जाने। अब देखिए, रघुनाथ जी तो साक्षात प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री कृष्ण है, प्रभु श्री नारायण के अवतार है। तो वो बात बात पर वो जहाँ भी होता है, कोई भी उसको कुछ भी पूछता है, वो यही बोलता है, रघुनाथ जाने। अब ऐसा होने के बाद में कुछ दिन बीतते हैं, कुछ महीने बीते जाते हैं। उसके पास एक नोटिस आता है। वो जो व्यक्ति था, जो सेठ था, उसने केस कर दिया था उस सरल व्यक्ति के ऊपर, यानी कि भोला के ऊपर केस कर दिया था पैसों के लिए। अब भोला को कोर्ट में जाना होता है तारीख पर। कोर्ट में जाता है तो जज साहब पूछते हैं कि भोला, ये तुमने पैसे नहीं दिए हैं, ऐसा क्यों? तो भोला बड़े उदास मन से कहता है कि साहब, मैंने तो पैसे दे दिए हैं और मैं इनके सब पैसे दे चुका हूँ, इतने रुपए लिए थे और ब्याज सहित मैं इनको चुका चुका हूँ। तो वो कहते हैं कि भोला ये कहने के बाद में रोने लगता है वहाँ पर। तो जज साहब जो होते हैं बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत ज़्यादा वो दयालु किस्म के होते हैं।
अब वो भोला को बोलते हैं कि ठीक है रो मत, मुझे ये बताओ कि उस वक्त पर जब तुमने पैसे दिए थे वहाँ कोई मौजूद था, तुम्हारे सामने कोई और था? तो भोला बोलता है कि साहब मैं सच बताऊंगा, मैं वहाँ पर सिर्फ 3 लोग थे। उन्होंने पूछा कौन कौन? उन्होंने कहा साहब मैं था, सेठ जी थे और क्या कहते हैं प्रभु थे। प्रभु मतलब आप समझ रहे हो ना, रघुनाथ जी को बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा हर चीज़ में ये बोलते थे कि रघुनाथ जाने। तो उन्होंने ये कहा कि मैं था, रघुनाथ जी थे और सेठ जी थे। उनके रघुनाथ जी के सामने मैंने पैसे दिए। अब हो सकता है उन्हें जैसा आपको ये लगा कोई व्यक्ति होंगे रघुनाथ। अब उनसे सब नाम पता सब चीज़ें ली गई कि रघुनाथ जी का नाम पता, ये सब चीज़ें दे दो, और वो दे दी। देने के बाद में, और आप समझिए उसके बाद में होता है कि जज साहब रघुनाथ जी के नाम पर एक नोटिस इशू कर देते हैं, मतलब संबंध इशू कर देते हैं। संबंध से उनको कोर्ट में आना पड़ता है गवाही देने के लिए। अब जो डाकिया होता है, जब डाक निकलती है, संबंध जाता है, तो वो डाकिया पूछता पूछता जाता है, जो वो पता बताता है, क्योंकि वो रघुनाथ जी का एक मंदिर था उसके गाँव में, उस मंदिर का वो पता दे देता है और बोलता है, और उनको उसको कुछ नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है कि वहाँ रहते हैं वो रघुनाथ जी है और वो उनका मंदिर है। कोई भी अगर सुनेगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ रघुनाथ नाम के कोई व्यक्ति होंगे और उन्हीं का बनवाया हुआ कोई मंदिर होगा वो। अब ऐसा होने के बाद में देखिए कितनी सुंदर घटना है ये। ऐसा होने के बाद में क्या होता है कि जो डाकिया होता है वो संबंध लेकर के जाता है, जगह जगह पूछता है, जी उसे कोई नहीं मिलता रघुनाथ नाम का व्यक्ति। जब कोई नहीं मिलता है तो डाकिया परेशान होकर के पास में मंदिर था, मंदिर देखता है, उस पर मंदिर के ऊपर ही लिखा हुआ था रघुनाथ मंदिर। तो उसने सोचता है कि यहीं पूछ लेता हूँ। वहाँ एक पुजारी जी बैठे हुए थे, उनको बोलता है कि ये रघुनाथ जी का ही, ये रघुनाथ जी यही है, यहीं रहते हैं? तो उन्होंने, पुजारी ने कहा हाँ जी रघुनाथ जी तो ही रहते हैं, क्योंकि रघुनाथ जी तो साक्षात भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, प्रभु श्री राम है। तो वो तो उनके माध्यम से समझता है और बोलता है कि ठीक है लो यहाँ साइन कर दो, ये रघुनाथ जी के नाम का कोर्ट से संबंध आया। अब जी जो पुजारी जी होते हैं वो प्रभु के पास वो संबंध लेके जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भगवान देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे भक्त आते हैं आपके लिए, पूजा का सामान लेके आते हैं, आपका श्रृंगार करते हैं, आपके लिए फूल माला लेके आते हैं, मीठे लेके आते हैं, भोग लेके आते हैं, और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके लिए कोई संबंध लेके आया है। प्रभु देख लीजिए, वो पंडित जी उसको संबंध को वहीं रख देते हैं और चले जाते हैं। अब इतना होने के बाद में तारीख नज़दीक आती है। जब तारीख होती है तो जो भोला था, भोला को कोर्ट जाना पड़ता है। भोला कोर्ट जाता है। कोर्ट में जाने के बाद में भोला कहता है कि रघुनाथ जी आए हैं आपके जो गवाह हैं? तो उन्होंने कहा साहब अभी तो नहीं आए हैं। तो वो कहते हैं, एक बार क्या होता है जब गवाह को बुलाया जाता है तो जो वहाँ पर जो चपरासी होते हैं या जो भी उनके पैरोकार होते हैं वो आवाज़ लगाते हैं। वो 3 बार आवाज़ लगाते हैं कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जब तीसरी आवाज़ लग जाती है तभी एक बहुत ज़्यादा वृद्ध सा व्यक्ति, कपड़े फटे हुए थे, कमर झुकी हुई थी, हाथ में एक पतला डंडा लिए जिससे वो झुक करके सहारे से चल रहा था, वो आता है अंदर। जब वो अंदर पहुंचता है, अंदर पहुंचने के बाद में वो जज साहब की कोर्ट में पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद में जज साहब पूछते हैं क्या पैसे आपके सामने दिए थे? पहले उनसे पूछते हैं कि आपका नाम रघुनाथ है? उन्होंने कहा हाँ मेरा नाम रघुनाथ है। कहाँ रहते हो? उन्होंने बिल्कुल वहीं बताया जहाँ पर जो चपरासी था वो नोटिस जो संबंध लेकर के गया था। ये होने के बाद में जज साहब भी इतना ध्यान नहीं करते क्योंकि सामने व्यक्ति मौजूद है। उसके बाद में कोई कुछ कहना सोचना नहीं, उन्होंने सोचा कि हो सकता है पुजारी हो। अब ऐसी घटना होने के बाद में वो बोलते हैं कि क्या पैसे तुम्हारे सामने दिए थे? रघुनाथ जी बोलते हैं हाँ जी पैसे मेरे सामने दिए थे, ये सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा आपके पास इसका क्या सबूत है कि पैसे आपके सामने दिए? तो प्रभु श्री कृष्ण महाराज जी आते हैं, श्री कृष्ण जी होते हैं, और वो बोलते हैं कि इनके वो अलमारी जो होती है जिसमें वो सारा हिसाब किताब अपना रखते हैं, वो अलमारी में लॉकर के अंदर जो इन्होंने डायरी रखी थी, उस डायरी का पेज नंबर बताते हैं कि इस पेज नंबर पर इन्होंने लिख करके इसमें बंद करके रख दिए, इन्हें ना भेज करके आप चेक करा लीजिए। अब ऐसा कहने के बाद जज साहब पुलिस को आदेश करते हैं, पुलिस जाती है, चेक करती है और वो बिल्कुल सत्य घटना होती है। इतना कहने के बाद कुछ ही क्षणों में जो वो थे रघुराज जी वो वहाँ से निकलते हैं और अदृश्य हो जाते हैं, किसी को नहीं दिखते। अब इतना होने के बाद में जज साहब बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं इस घटना के बाद से। उनका मन शुरू में ही उनको देखते ही बिल्कुल ऐसे हो गया था कि पता नहीं ऐसा क्या है। तो रघुनाथ जो भोला को बुलाते हैं जज साहब जी और बोलते हैं, भोला ये रघुनाथ जी को तू कब से जानता है? तो वो बोलते हैं कि मैं तो इन्हें बचपन से जानता हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने बचपन में भी इन्हीं का नाम सुना, इन्हीं की हम पूजा करते हैं। बोले मतलब?
बोले मतलब कुछ नहीं, और ये कौन है, ये कौन व्यक्ति है, तू इनसे पहले कहीं मिला है? कह रहे हैं मंदिर में मैं इनकी पूजा करता हूँ ना, ये वही है। अब इतना सुनने के बाद में जज साहब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। आप समझ सकते हैं कि जज साहब भी समझ गए थे कि एक दिन जब ये जीवन का समय पूरा करने के बाद हमें भगवान की अदालत में जाना है, एक भक्त को सही सिद्ध करने के लिए साक्षात परमेश्वर को आना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ और मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। तो बहुत ज़्यादा मतलब भक्ति भाव वाली ये घटना है, और आप लोग भी इसे बहुत अच्छे से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। अब ऐसा होने के बाद में वो चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। उनकी बीवी उस समय पूजा पाठ कर रही थी घर पर, श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी, उनकी जो पत्नी थी। अब वो आकर के, जज साहब आकर के घर आकर के बहुत रोने लगते हैं, बहुत उदास मन से रोते हैं। रोने के बाद में उनकी पत्नी पूछती है क्या हुआ, कोई गलत फैसला सुना दिया क्या? तो वो बोलते हैं कि नहीं, कोई गलत फैसला नहीं सुनाया, आज मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया। तो उनकी पत्नी पूछती है ऐसा क्या हुआ? तब जज साहब बताते हैं कि एक दिन पूरी सृष्टि को जिनकी अदालत में जाना है, जो न्याय करेंगे, आज वो मेरे सामने खड़े हुए मुझे समझाते रहे अपने भक्त के लिए, और मेरी बुद्धि पर पता नहीं क्या हो गया था कि मैं प्रभु मेरे सामने थे, परमेश्वर साक्षात मेरे सामने थे और मैं पहचान ना सका। बहुत बड़ा पाप हो गया, इतना कहते हैं और बहुत दुखी मन से रोने लगते हैं। और जज साहब तभी अपना इस्तीफ़ा लिख देते हैं और अपना इस्तीफ़ा विभाग को भेज देते हैं। इस्तीफ़ा लिखने के बाद में सब कुछ त्याग करके, हर रिश्ता, सब जीवन, मोह माया से सब कुछ त्याग करके जज साहब वृंदावन वास करते हैं। वृंदावन वास करते हैं और बिहारी जी के मंदिर में वो बहुत कम जाते हैं। वो बिहारी जी के मंदिर ही बाहर खड़े होते हैं और वहाँ की रज लेते हैं और अपने माथे पर लगाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो आपके सामने भी आने के लायक नहीं, क्योंकि जहाँ आपको मुझे स्थान देना चाहिए था वहाँ आप खड़े थे और मैं बैठा हुआ था। क्योंकि जज साहब के सामने परमेश्वर साक्षात श्री नारायण जी खड़े थे और वो बैठे हुए थे, तो उन्हें इस चीज़ का बहुत दुख था। और पागलों की तरह भक्ति करते, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें मानते हैं। आज उन्हें पागल बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए पूरे विश्व भर में। आज वृंदावन में उनका एक मंदिर है, पागल बाबा के नाम से लोग दर्शन करने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो घटना थी, ये आप समझिए, एक जो भक्त होता है ना, उसकी भक्ति इतनी सरल होती है कि प्रभु साक्षात आ जाते हैं अगर आपकी भक्ति इतनी सरल है। तो आप देखिए, दो चीज़ें बहुत मुश्किल है। एक सरल बनना बहुत मुश्किल है हमारे अंदर से, हम सरल चाह कर के भी नहीं हो पाते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में हो भी जाते हैं तो कुछ चीज़ों में नहीं हो पाते हैं। कहीं हम उसे अपना आत्मसम्मान का नाम दे देते हैं और कहीं पर हम उसे एक घमंड भी इंसान को हो जाता है, उसका नाम दे देते हैं। किसी भी चीज़ में मैं आ जाती है, तो एक बच्चे जैसा मन होना बहुत मुश्किल है। हम जिस दिन अपने आप को बच्चे जैसा सरल कर लेंगे, उस दिन साक्षात श्री कृष्ण भगवान आएंगे हमसे मिलने के लिए। तो आपकी भक्ति में वो शक्ति होनी चाहिए, वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही ऐसा होता है जो आपको दिव्य नेत्र देता है प्रभु के, जिससे आप दर्शन कर पाओ, है ना। ये बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अगर सच्ची हमारी श्रद्धा हो, भक्ति भाव हो, समर्पण हो, तो प्रभु साक्षात हमसे मिलने आएंगे। चलिए, मैं इस वीडियो के साथ आपसे विदा लेता हूँ और अगली किसी भी सच्ची घटना के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा दोबारा। चलिए ठीक है। हरे कृष्णा। जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय गुरुदेव महाराज जी।